है जमील शम, है इमामुल उमम, आप है साहिबे जुदो अब्रे करम, हस्ते मोहतरम, क़िबलाए मोहतरम, है रसूले खुदा खातमुल अंबिया, है रसूले खुदा खातमुल अंबिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ रोज़ा आपका बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। हम लोगों का भी रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र रहा है। और आज एक्चुअली ये हुआ कि हम लोग गए थे इमरान खान का जलसा अटेंड करने के लिए, लेकिन हम लोग लेट हो गए थे और इतना रश था, रोड्स ब्लॉक थी सारी और ट्रैफिक इतना था, ना पार्किंग की जगह हमें मिली और रोज़ा खुलने में बस 1.5-2 घंटा रह गया था। तो इस वजह से वापस आना पड़ा। मेरा शुगर लेवल लो हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो ज़ाहिद ने कहा चलो अब वापस चलते हैं, अभी यहाँ खड़े रहने का कोई मकसद नहीं है। तो हम लोगों को वापस आना पड़ा। वापसी पे भी हम स्टक हो गए ट्रैफिक में इतने ज़्यादा। और ये जिस जगह पर मैं आज आपको दिखा रही हूँ, ये जगह है एलम रॉक। इसका असल में नाम एलम रॉक है, लेकिन हमने पाकिस्तानियों ने इसको कह के जो है आलम रॉक बना दिया है, तो ये आलम रॉक है। तो ये है पाकिस्तानी बाज़ार, पाकिस्तानी चीज़ें, पाकिस्तानी अशिया यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। क्या कपड़ा, क्या जूते, क्या डेकोरेशन की चीज़ें और क्या हर किस्म की पाकिस्तान की चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ तक कि लोग भी आपको देखें, ये सारे पाकिस्तानी भरे हुए, और आप यहाँ पर आएँगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप यूके में हैं। देखिए बिल्कुल उसी तरह से रश है, वैसा ही ट्रैफ़िक है और वैसी ही दुकानें हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी चीज़ें। तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पर आकर, पाकिस्तान की याद आ जाती है। और ज़ाहिद ना भी हो तो अकेले जो है मैं समटाइम्स यहाँ पर आ जाती हूँ और अपनी पाकिस्तानी चीज़ें देख के खुश होती हूँ, विंडो शॉपिंग ही कर लेती हूँ। क्या बर्तन और क्या ठेले, कबाब, समोसे, पकोड़े, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत मज़ा आता है इधर। ख़ास तौर पे कोई ओकेज़न हो, रमज़ान हो, ईद हो, बड़ी ईद हो, कोई वेडिंग सीज़न हो, तो यहाँ पर बड़ा रश लग जाता है। और आपको पता है ये बर्मिंघम का सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पर दूर-दूर से लोग शॉपिंग करने आते हैं। यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ से भी यहाँ पर लोग पाकिस्तानी शॉपिंग करने आते हैं, स्कॉटलैंड से आते हैं, आयरलैंड से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक यही वाहिद जगह है जो पूरा का पूरा जो एरिया है, पूरा बाज़ार है, उसमें आपको सारा पाकिस्तानी स्टफ़ मिलता है। तो वेडिंग सीज़न के लिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं। आप देखें यहाँ पर इतने अच्छे शादी के कपड़े मिलते हैं कि आप हैरान हो जाएँगे देख के कि यहाँ तो बिल्कुल ये मिनी पाकिस्तान बना हुआ है और यहाँ पर तो बिल्कुल लग रहा है कि जैसे किसी पाकिस्तानी बाज़ार में हम घूम रहे हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर अक्सर आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ग्रॉसरी शॉपिंग करने आती हूँ। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, दालें, चावल, आटा सब यहाँ से बेहतरीन मिलता है। तो मैं वही ज़्यादा लेने के लिए आती हूँ। कपड़े वगैरह मैं ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग करने नहीं आती, क्योंकि मेरे कपड़े जो हैं वो अम्मी और बहनें भेजती हैं। मेरे ससुराल से इतने आते हैं, यहाँ जो मेरा ससुराल है वहाँ से मुझे इतने गिफ्ट्स आते हैं। तो मेरे पास आप यकीन कीजिए बेशुमार अनस्टिच्ड कपड़े अभी तक पड़े हुए हैं, जिनको नहीं मैंने सिया, और मैं खुद कपड़े बहुत अच्छे सी लेती हूँ। बात ये है सारी। तो इस वजह से जो है मुझे कपड़े खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और कभी-कभार कोई मेरा दिल करे कपड़ा कोई खरीदने को, तो मैं खाड़ी चली जाती हूँ। खाड़ी का स्टोर भी है, मैं वहाँ भी आपको लेके जाऊँगी, वो भी दिखाऊँगी आपको। तो वहाँ से मैं अपने लिए कोई कुर्ता वग़ैरह जो है वो ले लेती हूँ। उसके अलावा यहाँ से इस बाज़ार से सिर्फ़ ग्रॉसरी करनी ही आती हूँ। आप देखिए कितनी रौनक लगी है। एक्चुअली जब ईद के करीब यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए भी लड़कियाँ बैठी होती हैं बाहर, आप हैरान हो जाएँगी देख के, मैं वो भी दिखाऊँगी आपको। हमने जल्दी से ग्रॉसरी की और घर पहुँचे, देर हो रही थी इफ्तार के लिए, तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको कि सहर और इफ्तार हमने आज कैसे किया। जी, जनाब हमारी सहरी का टाइम स्टार्ट हो गया है। चाय चढ़ा दी मैंने और चाय में मैं डालती हूँ अदरक और लौंग और काली मिर्च और दालचीनी।
ये मैं लाज़मी डालती हूँ और इससे जो है बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है चाय, वरना इसके बगैर चाय मुझसे नहीं पी जाती। बहुत ज़्यादा हम लोग कोई शौकीन नहीं हैं चाय पीने के। और सफ़ेद चने का सालन मैंने बना लिया था बिल्कुल जिसे आप चिक्कड़ छोले कहते हैं, बड़ा ही मज़ेदार बना था, बिल्कुल बाज़ारी चने। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब साथ ये है कि दूसरा पराठे जो हैं वो आपको मेरे शायद बहुत ज़्यादा फैंसी ना लगें क्योंकि हम लोग यूज़ करते हैं ब्राउन आटा और सफ़ेद मैदे वाला आटा हमारा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इसमें मैं खूब मक्खन, शक्कर तो घी ये सब चीज़ें नहीं डालती हूँ। ऑलिव ऑयल में हमारे पराठे बनते हैं और बहुत ही मिनिमम सा ऑलिव ऑयल लगाती हूँ मैं। तो इसलिए आपको शायद पराठे मेरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी ना लगें। लेकिन आप लोगों के लिए एक दफ़ा मैं सफ़ेद आटे के भी शानदार पराठे 2-3 किस्म के आपको बना के दिखाऊँगी। तो वो आटा सफ़ेद हो तो फिर तो पराठे की वैसे ही शक्ल अच्छी बन जाती है, आपको पता है। लेकिन ये है कि ब्राउन आटे की चाहे शक्ल अच्छी ना हो बहुत ज़्यादा लेकिन फ़ायदा उसका बहुत होता है, फ़ाइबर उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, बहुत देर तक आपको जो है भूख नहीं लगती। शानदार सालन मेरा तैयार हुआ था, इसकी शेयर मैं करूँगी आपके साथ, रेसिपी अपलोड करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बने थे, आप ये देखें बिल्कुल बाज़ार वाले चने लग रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार वाले और बने भी बहुत मज़ेदार हैं। इसकी बड़ी ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी है जो मैं आपको बताऊँगी और आप ट्रस्ट करें कि जिस तरह मैं आपको बताऊँगी अगर सेम उसी तरीके से आपने ये बनाए ना, तो बिल्कुल ऐसे ही सफ़ेद चने बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार आपकी वाह-वाह हो जानी है आपकी, जिस वक़्त भी आप ये घर में बनाएँगी इंशाअल्लाह। ज़ाहिद बेचारे थके हुए होते हैं, नींद उनकी पूरी नहीं होती, वही टाइमिंग होती है यहाँ पर, तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से उनको उठाती हूँ मैं। दही हम लोग लाज़मी रखते हैं सालन के साथ, ज़ाहिद को बहुत पसंद होती है सहरी में दही खाना और चाय और सालन। तो जल्दी-जल्दी हमने सहरी की, टाइम थोड़ा ही रह गया था। अब ये जनाब हमने शुरू कर दी है तैयारी इफ्तार की। ये मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। एक और चीज़ है जिसके लिए मैंने इस आलू ये यूज़ करने हैं तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। जब तक मैंने इसमें बटर डाल दिया है पैन में और बटर जैसे ही थोड़ा-सा मेल्ट होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर आप लहसुन जो है वो क्रश करके डाल लीजिए। बटर को जब बटर में कोई चीज़ पकाते हैं तो बटर को बिल्कुल ज़्यादा गरम मत किया करें, उसको पिघलने भी ना दिया करें, तब उसमें ये चीज़ें आप ऐड कर लिया करें क्योंकि फिर जल जाता है जल्दी बटर। और जैसे ही ये लहसुन मेरा जो है ब्राउन हो गया, उसमें मैंने ये श्रेडेड चिकन जो है वो मिक्स कर लिया है। श्रेडेड चिकन अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अक्सर ये मैं तैयार करके फ्रिज में रखे ही रहती हूँ। बहुत सारी रेसिपीज़ भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। 1 चम्मच इसमें काली मिर्च डाल दें पिसी हुई और 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च डाल दें इसमें। सफ़ेद मिर्च को स्किप नहीं कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, सफ़ेद मिर्च का एक अलग अपना ही जायका होता है। और उसके बाद ये फ्रीज़ करके मैंने रखी होती है कैबेज अक्सर, तो वो कैबेज मैंने इसमें डाल दी है, तकरीबन 2 कप्स कैबेज है। अब मेरे पास 2 गाजरें पड़ी हुई थी, एक्चुअली मैंने डालनी नहीं थी इसमें लेकिन वो पड़ी हुई थी, मैंने कहा ये 2 अकेली रह के क्या करेंगी पीछे, तो इसलिए मैंने उनको भी मिक्स कर दिया। मैंने कहा चलो अच्छा जायका ही आ जाएगा। ये मैं बना रही हूँ चीज़ रोल। ये मेरी अपनी ही कोई रेसिपी है और आप ये ट्राई कीजिएगा और यकीन करें कि आपको मायूसी नहीं होगी। बहुत ही मज़ेदार ये रोल्स बनते हैं। और आज जनाब मेरा दिल आ गया है गोलगप्पों के ऊपर, गोलगप्पे बनाए जा रहे हैं। गोलगप्पों में डालने के लिए मसाला बनाया है, आलू बॉयल किए हुए, धनिया डाला है, थोड़ा पुदीना डाला है, पिसा हुआ भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाला है, नमक डाला है, थोड़ा-सा अमचूर डाला है और लेमन तो लाज़मी डलता ही है। और उसके बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और ये देखिए ऐसी इसकी शक्ल हो गई है। ये भरे जाएँगे गोलगप्पों के अंदर। अब उसके बाद पानी गोलगप्पों का बनेगा, खट्टा मीठा मज़ेदार सा, उसमें मैंने धनिया डाला है, थोड़ा-सा पुदीना डाला है, एक छोटा अदरक का टुकड़ा डाला है, हरी मिर्चें डाल दी हैं इसमें और ये भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा है वो डाल दिया है 1 चम्मच या आधा चम्मच। उसके बाद सफ़ेद नमक डाल दीजिए इसमें और फिर काला नमक ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ज़रूरी है इसमें डालना, इसका बहुत मज़े का जायका आता है।
उसके बाद ये पीस लें आप इसको अच्छे तरीके से। अमचूर 1 चम्मच इसमें ज़रूर मिक्स करें। अब इसको साइड पे रख दूँगी मैं और इसको एंड पे इसके अंदर बाकी मैं जो पेस्ट है, पल्प है इमली का, वो इसमें ऐड करूँगी। अब उसके बाद मैंने बनाने हैं आलू के पकोड़े। अब टाइम मेरे पास नहीं था वरना मैं इतने बारीक खुद काट लेती हूँ। ये देखें इस पे अच्छा ये दूसरा लगा हुआ है। अब मैं इसमें आलू काटने वाले, बारीक काशे काटने वाले जो है मैं वो इसमें लगाऊंगी। ये बहुत ही मज़े की चीज़ है, बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बहुत सारे और भी इसके पार्ट्स हैं। मैं आपको किसी दिन इसका भी रिव्यू करके बताऊंगी कि कितना फ़ायदेमंद है। ये देखिए कितने अच्छे बारीक कटे हैं और जल्दी भी कट गए। ये जी मैंने गोलगप्पों के जो पानी है उसमें बूंदियाँ डालने के लिए जो है मैंने बना के बेसन रख लिया है साइड पे। अच्छा ये बड़े मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं अंदर बिज़ी थी किचन में तो ज़ाहिद को मैंने कहा कि मुझे क्रीम फ्रूट चाट बनानी है तो प्लीज़ आप मुझे काट दीजिए फ्रूट। और ज़ाहिद पाइनएप्पल इतना अच्छा काटते हैं, देखिए कितनी महारत से काट रहे हैं और इतनी तेज़ी से और बड़ी जल्दी उन्होंने मुझे काट दिया और बड़ी सफाई से काटते हैं माशाल्लाह। तो मेरा बहुत वो काम आसान हो गया। ज़ाहिद आ गए थे घर जल्दी थोड़ा, तो मेरा बहुत उन्होंने हेल्प कर दिया ज़ाहिद ने आते ही। और उसके बाद ये बूंदियाँ भी मैंने बना ली गोलगप्पों के पानी के लिए। अच्छा ये देखें यहाँ पर रेडीमेड गोलगप्पे भी मिलते हैं। गोलगप्पे बनाने में आपको पता है अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो जब कभी टाइम ज़रा कम हो तो मैं इनको इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप ये देखिए कितने मज़े के बने हैं ये। और बस आपने पैकेट से निकालना है और गरम ऑयल में इनको डाल देना है। और ये देखिए देखिए इनकी शक्ल कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से बने हुए होते हैं। अब साथ मैंने समोसे भी तल लिए, आलू के पकोड़े भी बना लिए। देखें जल्दी-जल्दी काम हो जाता है आप जब हेल्प आपको कहीं से मिल जाती है। ज़ाहिद ने इतना अच्छा फ्रूट काटा है माशाल्लाह, ये देखिए। क्रीम फ्रूट चाट मैंने बनानी है और साथ ही मैंने पकोड़े भी तल लिए प्याज़ वाले। और उसके बाद जनाब ज़ाहिद को ज़रा मैं थोड़ी-सी और चौड़ी हो गई, मैंने कहा ज़ाहिद प्लीज़ ज़रा थोड़ा-सा एक ये काम भी कर दें। चीज़ रोल का मसाला मैंने बना तो लिया था, आपको पता है। और उसके बाद ये था कि मैं किचन में लगी हुई थी, बिज़ी थी, तो ज़ाहिद को मैंने कहा ज़ाहिद इनको ज़रा रैप कर दीजिए आप, बना दीजिए प्लीज़। तो ज़ाहिद ने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं बना देता हूँ। बस ज़ाहिद को न्यूज़ लगा दो टीवी पे, उसके बाद ज़ाहिद साहब से कोई भी काम करवा लें आप। तो जल्दी-जल्दी उन्होंने मुझे बना दिया और आप देखिए कितनी माहिराना तरीके से माशाल्लाह उन्होंने कोई एवें टालने वाला काम नहीं किया कि बस जाओ मगरों ले जाओ। उन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बना के ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अब जनाब हमने गोलगप्पों का पानी बनाना है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो जो मैंने मसाला बना के रखा था पीस के, उसके अंदर मैंने ये इमली का पल्प जो है ये शामिल कर लिया। ये एक्चुअली इमली का पल्प नहीं है, ये खट्टी मीठी चटनी है जो मैंने बना के रखी थी। आपको मेरे रमज़ान के व्लॉग में इसकी रेसिपी मिल जाएगी। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके उसको मैंने छान लिया और ये मैंने बूंदियाँ जो हैं वो मिक्स कर दी हैं इमली के पानी में, गोलगप्पों के पानी में। बहुत मज़ेदार बना था। रोल भी मैंने फिर जल्दी से तल लिए, ज़ाहिद ने मुझे जल्दी से बना के दे दिए थे। अब तैयारी मेरी स्टार्ट हो गई है फ्रूट क्रीम चाट के लिए। और क्रीम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया। और ये डबल क्रीम है, इसको आप पहले ना स्टार्ट में 2 या 3 स्पीड पे करें, उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ाया करें, तब बड़ी अच्छी सी इसका जो है ना कंसिस्टेंसी हो जाएगी। उसके बाद में पाउडर्ड शुगर मैंने डाल दी है। और पाउडर्ड शुगर डालने के बाद आपने ग्रीक योगर्ट डालना है। ग्रीक योगर्ट अगर ना हो तो कम से कम ऐसा योगर्ट डालिएगा जिसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो और उसको फेंट लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह फेंटने के बाद इसमें दही मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जाके तो आप दही को फिर फेंट नहीं सकते, इसलिए दही को बहुत अच्छी तरह फेंट कर फिर उसमें मिक्स कीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं मेवाजात सारे, किशमिश हैं और बादाम हैं। और फ्रूट ज़ाहिद साहब ने फटाफट काट के मुझे दे दिया था, तो मैंने जल्दी से इसमें फ्रूट भी शामिल कर दिया। माशाल्लाह बड़ा ही खुशनुमा फ्रूट है। और फिर आखिरी काम एक ज़ाहिद ने ये भी कर दिया कि गोलगप्पों का मसाला जो है उसकी फिलिंग भी कर दी। तो जब तक फिर ये हुआ कि मैंने लेमनेड बना लिया। ऑरेंज लेमनेड मैंने आज बनाना था, थोड़ी सी गर्मी थी तो मैंने कहा चलें आज इसको ट्राई करते हैं। और जूस निकालने के बाद, इन सारे ऑरेंजेस का जूस निकालने के बाद इसमें मैंने थोड़े से मिंट लीव्स डाले हैं, पुदीने के पत्ते थोड़े से। और पुदीने के पत्तों के बाद इसमें मैंने काली मिर्च डाल दी है, इसका जायका इसमें बहुत अच्छा लगता है।
ये देखें जी, ज़ाहिद साहब बड़े मज़े से इसको मिक्स कर रहे हैं। आधा-आधा ग्लास इसमें जूस का डाला है और उसके बाद इसमें 7 अप मिक्स की है। आधा गिलास जूस का और आधा गिलास 7 अप का। आप देखें कितना ज़्यादा इसकी शक्ल खूबसूरत लग रही है और जायका तो फिर आपको वैसे ही अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसा जायका होगा। माशाल्लाह जी, इफ्तार हमारी तैयार है। जल्दी ज़ाहिद की मदद से मैंने जो है ये बना लिया और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इफ्तार हमारी बन गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आज की इफ्तार आपको हमारी कैसी लगी। अब नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।